property of नाइट्रिक एसिड। बच्चों कल लास्ट क्लास में हमने क्या बात की थी बेटा, नाइट्रिक एसिड जो होता है उसकी स्ट्रक्चर क्या बनाई थी हमने, HON डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड। इट्स ए स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। बच्चों ये नाइट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है बेटा वो sp2 हाइब्रिडाइज है और ये प्लेनर मॉलिक्यूल है। प्लेनर मतलब ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल है। क्लियर बच्चों? मेरी आवाज आ रही है बच्चों सबको? यस। अब देखो बेटा नाइट्रिक एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा, देखो नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बच्चों नाइट्रिक एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्यों होता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ nascent oxygen, due to formation of nascent oxygen। बेटा बात समझ में आ रही है? जल्दी से बेटा ज्वाइन करो क्लास को, जल्दी से ज्वाइन करो बच्चों। नाइट्रिक एसिड बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यू नो वेरी वेल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट विच ऑक्सीडाइज, जो एजेंट बेटा किसी चीज को ऑक्सीडाइज कर देता है उसको हम बोलते हैं बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और खुद का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। ध्यान रखना, ए स्पीसीज विच ऑक्सीडाइज टू अदर स्पीसीज सेल्फ रिड्यूस, उसका खुद का क्या होता है बच्चों, रिडक्शन होता है। ये पूरी बातें हमने रिडॉक्स रिएक्शन में कर ली थी। तो बेटा क्या होता है, HNO3 जो होता है, सुनो HNO3 प्लस वाटर क्या बनेगा, H3O प्लस और NO3 माइनस। बच्चों बात को ध्यान से समझना बेटा, बात को ध्यान से समझना। नाइट्रिक एसिड को जब वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे, व्हेन नाइट्रिक एसिड डिजोल्व इन वाटर, क्लियर? बाकी बच्चे का एब्सेंट है बेटा, ज्वाइन करो जल्दी, क्लास स्टार्ट हो गई, 5 मिनट हो गए, ज्वाइन फास्ट। द नाइट्रिक एसिड एंड वाटर बोथ आर रिएक्ट टुगेदर। बच्चों जब ये दोनों एक साथ रिएक्ट करेंगे तो सबको पता है क्या बनेगा बेटा, H3O प्लस बनेगा और NO3 माइनस बनेगा। बेटा H3O प्लस को हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन क्या बोलते हैं बेटा इसको, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन मींस ये जो है ये एसिड की तरह बिहेव करता है। लेकिन यहाँ पे जो NO3 माइनस है बेटा, यहाँ पे जो NO3 माइनस है, ठीक है, इसको आप एक्वस लिखोगे, इसको भी क्या लिखोगे बेटा, एक्वस लिखोगे। बच्चों ये NO3 माइनस जो है बेटा फर्दर डिवाइड हो जाता है NO2 में और O में। डियर स्टूडेंट्स एक कंसेप्ट को अच्छे से समझना, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसी वजह से होते हैं कि उनमें नेसेंट ऑक्सीजन बनता है। क्या बनता है बेटा, नेसेंट ऑक्सीजन, NaSCENT, नेसेंट ऑक्सीजन। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन बच्चों, मंजू बेटा रिएक्शन पे क्वेश्चन कैसे बनता है वो भी करवा दूंगा, ठीक है? अभी तुम टॉपिक को पढ़ो, रिएक्शन पे क्वेश्चन कैसे आता है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। कई बार आता है बेटा कंप्लीट ए केमिकल रिएक्शन करके, क्या जाता है, कंप्लीट ए केमिकल रिएक्शन करके आ जाता है। कई बार ये आ जाता है व्हाट हैपन व्हेन NO2 रिएक्ट विद वाटर, तो आपको पता है NO2 रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो HNO3 बनेगा। तो जिस टाइप के क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको टॉपिक को कंप्लीट होने के बाद में करवा दूंगा बेटा, ठीक है? तो यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन है और नेसेंट ऑक्सीजन इज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है बेटा ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बच्चों आपने
ब्लीचिंग पाउडर का नाम सुना है बच्चों? आपने ब्लीचिंग पाउडर का नाम तो सुना होगा, CaOCl2। बच्चों ब्लीचिंग पाउडर जो होता है इसमें भी नेसेंट ऑक्सीजन बनता है। क्या बनता है बेटा? नेसेंट ऑक्सीजन। और ड्यू टू नेसेंट ऑक्सीजन ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो किसी भी चीज के कलर को उड़ा देता है। ब्लीचिंग पाउडर कलर को रिमूव करने में काम में लिया जाता है। अक्सर लड़कियां अपने काले फेस को गोरा करने में काम में लेती हैं। समझ गए? शादी ब्याह में लड़कियां ब्लीच करवाती हैं बच्चों। बेटा CaOCl2 को ऐसे लिखते हैं बच्चा? यस। मॉडर्न केमिस्ट्री में बेटा CaOCl2 कैसे लिखते हैं? अंकल बेटा CaOCl2 कैसे लिखते हैं? CaOCl2 ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी। और अभी भी ये कंप्लीट फॉर्मूला नहीं है, ये कैल्शियम ऑक्साइड का बच्चों। ओके बेटा, मेरे नोट्स आप तक नहीं पहुंचे, आज पहुंच जाएंगे। मुझे अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भेज देना, मैं उस पर लिंक कर दूंगा और मैं स्कूल के व्हाट्सएप से भी करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों? ओके बेटा, ये अभी भी कंप्लीट फॉर्मूले नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले होते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड और क्लोरीन का एक मिक्सचर होता है बच्चों। ठीक है बेटा? तो आप CaOCl2 भी लिख सकते हो, COCl2 भी। आप 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। इट्स नॉट ए बिग डील। क्लियर? तो बच्चों ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन बड़ा खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्लियर? तो नेसेंट ऑक्सीजन की बनने की वजह से नाइट्रिक एसिड जो होता है बेटा गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक? ये मोस्ट ऑफ द मेटल्स को क्या कर देता है बेटा? ऑक्सीडाइज कर देता है। क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज। लिख लो कुछ केमिकल रिएक्शन, लिख लो बच्चों कुछ केमिकल रिएक्शन लिख लो। देखो बेटा, कॉपर, कॉपर के साथ जब नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करेगा बच्चों, बेटा मंजू आप ध्यान से देख, ये क्वेश्चन जेई में और नीट में पूछा हो बच्चों। ये क्वेश्चन जेई और नीट में आया था। क्वेश्चन सीधा का सीधा एनसीईआरटी बुक से उठ के आ गया बेटा। क्वेश्चन क्या था? कॉपर प्लस नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड बेटा यहाँ पे डाइल्यूट है। कैसा है? अब मेरी बात अच्छे से सुनना, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ बच्चों और कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ कुछ प्रोडक्ट तो सेम बनेंगे और कुछ प्रोडक्ट डिफरेंट बनेंगे। तो आपको ट्रिक ही याद रखना है। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ कॉपर जो होता है उसका ऑक्सीडेशन होगा और कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ भी उसका ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन दोनों में थोड़ा बहुत प्रोडक्ट अलग बनेगा बच्चों। क्लियर होता है? और नीरज यादव बेटा नोट्स मिल जाएंगे, ये लिखवा रहा हूं वो नोट्स है बेटा, इनको कॉपी कर लिया करो। ठीक है? तो बच्चों डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ क्या बनेगा? CuNO3 होल ट्वाइस प्लस NO प्लस वाटर। ये बनेगा बेटा। मेरी बात को गौर से समझो बेटा, यहाँ पे जो कॉपर है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा? 0। बोलो है नहीं? और यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा? +2। गौर से देखो बच्चों, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना बेटा? +2। सबको पता है ना बेटा, पढ़ा रखा है ये चीजें। कोई भी इंडिविजुअल एलिमेंट बच्चों, कोई भी इंडिविजुअल एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है। किसी भी मॉलिक्यूल का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है। यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। यहाँ पे इस फॉर्मूले में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बेटा? +2। बताओ क्या हो रहा है? माय डियर स्टूडेंट्स, आपको 2 मिनट पहले मैंने ये तो बताया बेटा कि ये HNO3 वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब HNO3 ने कॉपर मेटल को कॉपर आयन में कन्वर्ट कर दिया, Cu+2 में कन्वर्ट कर दिया। बात समझ में आ रही है बच्चों? बात समझ में आ रही है बेटा? और खुद देखो बेटा, यहाँ पे नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1। यहाँ पे बेटा नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +5। बोलो है नहीं? और बच्चों यहाँ से यहाँ पे चलोगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे नाइट्रोजन का क्या होगा? रिडक्शन। गौर से देखो बच्चा,
कुछ भी तो नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल से कंसेप्ट है बेटा। तो नाइट्रोजन HNO3 में नाइट्रोजन का क्या हुआ बेटा, रिडक्शन, और कॉपर का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पे नाइट्रिक एसिड जो है बेटा बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नाइट्रिक एसिड इज ए वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ध्यान रखना। लेकिन बच्चों मैं कॉपर के साथ नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन करवा रहा हूँ और मैं यहाँ ले रहा हूँ कंसंट्रेट। क्या ले रहा हूँ, कंसंट्रेट। एक दूसरी बात, मैं मोस्टली केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपके लिए छोड़ देता हूँ बेटा, तो उसको बैलेंस जरूर कर लिया करो बच्चों। तो ये मत सोचना कि सर ने बैलेंस नहीं लिखी, बेटा ये तुम्हारा टास्क है, तुम इसको बैलेंस कर लिया करो बच्चों। क्या कर लिया करो, बैलेंस कर लिया करो। तो ऊपर वाली रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम लोग लगाएंगे 8, ठीक है। यहाँ पे क्या लगाएंगे 2, यहाँ पे क्या लगाएंगे 4, और यहाँ पे भी हम लोग 4 लगाएंगे। क्या लगाएंगे 4, और आप बैलेंस कर लो इसको, 3 लगाएंगे। क्या लगाएंगे 3, और यहाँ पे क्लियर, और यहाँ पे 3। तो ये बैलेंसिंग का टास्क है, कोई आप लोगों के लिए बड़ा काम नहीं है, आराम से बैलेंस कर सकते हो बेटा। कॉपर प्लस नाइट्रिक एसिड ले रहा हूँ मैं कंसंट्रेट, तो यू नो वेरी वेल डाइल्यूट और कंसंट्रेशन में क्या फर्क होता है बेटा। डाइल्यूट का मतलब क्या है कि जिसमें एसिड की क्वांटिटी कम होती है उसको डाइल्यूट बोल देते हैं बच्चों, और जिसमें एसिड की क्वांटिटी ज्यादा होती है उसको बोल देते हैं कंसंट्रेट। ये पढ़ रखा है बेटा। कंसंट्रेट HNO3 में एसिड की क्वांटिटी ज्यादा होगी, इट मींस H प्लस आयन ज्यादा प्रोड्यूस करेगा बच्चों। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, ये तो बनेगा ही, लिखो CuNO3 होल ट्वाइस। बच्चों कॉपर नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा, बट यहाँ पे बनेगा बेटा NO2 बनेगा। क्या बनेगा, NO2 और वाटर बनेगा। बस ट्रिक याद रखो बच्चों, ट्रिक याद रखो। ट्रिक क्या बनता है बताओ मेरे को, दोनों रिएक्शन में गौर से देखना बेटा। इस रिएक्शन को हम लोग ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं बच्चों, दोनों रिएक्शन में कॉपर नाइट्रेट सेम बन रहा है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल भी सेम बन रहा है, यहाँ पे NO बन रहा है और यहाँ पे NO2 बन रहा है। बस मतलब ये कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड था तो ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ज्यादा कैरी करेगा, ऐसे समझ के चलो। बैलेंस तुम कर लोगे। सेम डिक्टो रिएक्शन किसके साथ है बेटा, जिंक के साथ। किसके साथ है बेटा, जिंक के साथ बेटा HNO3 ले लो, कौन सा डाइल्यूट, और इसका प्रोडक्ट बनाओ, और बेटा जिंक के साथ HNO3 ले लो कंसंट्रेट, और इसका प्रोडक्ट बनाओ। दोनों ही केस में जो प्रोडक्ट बनेंगे बेटा वो सेम प्रोडक्ट बनेंगे, थोड़ा सा अलग बनेगा। डाइल्यूट के साथ बनाओ बेटा ZnNO3 2 प्लस N2O बनेगा बेटा। क्या बनेगा, N2O, ठीक है, और 5 वाटर के बनेगा। जिंक के केस में बेटा, इन केस ऑफ जिंक N2O बन रहा है। क्या बन रहा है, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड बन रहा है। यहाँ पे भी ZnNO2 बना दो बेटा, यहाँ पे बनेगा NO2 और वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है। तो ये रिएक्शन थी बेटा नाइट्रिक एसिड की मेटल ऑफ कॉपर के साथ और जिंक के साथ। अब इसमें बहुत ज्यादा समझाने का कोई भी सीन नहीं होता। इन रिएक्शन को आप सिंपल वर्ड्स में आराम से समझ के लिख सकते हो कि कॉपर और जिंक का सीन क्या हो रहा है। ठीक है, एक रिएक्शन और लिखो बेटा, एक रिएक्शन और लिखो। जो मेटल्स थे, क्या थे, मेटल्स। लिखो HNO3 oxidize some non-metals। बच्चों HNO3 जो होता है वो कुछ नॉन मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है बेटा। किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, नॉन मेटल्स को। ठीक है, जैसे बेटा ये लिख लो S8, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। 2-3 रिएक्शन आपकी बुक से लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन में यहाँ पे लिखवा रहा हूँ बच्चों। S8
सब बच्चे जानते हैं S8 की शेप कैसी होती है बेटा? कुछ इस तरीके की शेप आपको पढ़ा रखी है, क्राउन शेप होती है इसकी। माय डियर स्टूडेंट्स, S8 जो होता है ऑर्थोरोम्बिक सल्फर, इसकी जो शेप होती है बेटा वो क्राउन शेप होती है बच्चों। कैसी शेप होती है? क्राउन शेप। ये करवा रखा है। आगे अपन 16 ग्रुप में इसको दोबारा से पढ़ेंगे बच्चों। इसको किस में पढ़ेंगे? 16 ग्रुप में पढ़ेंगे। S8 की रिएक्शन HNO3 के साथ करवाओ बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बिकॉज इन दिस रिएक्शन H2SO4 is formed। बेटा H2SO4 बना दो। क्या बना दोगे? H2SO4 प्लस NO2 बना दो और बेटा वाटर बना दो। बात समझ आ रही है बच्चों? तो S8 देखो यहाँ पे S8 का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा? 0। और यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा? +6। क्या हो गया बेटा? ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया बच्चों? बात समझ में आ रही है ना? यहाँ पे सल्फर का भी इसने ऑक्सीडेशन कर दिया और सल्फ्यूरिक एसिड बना दिया माय डियर स्टूडेंट्स। क्लियर? तो ऐसे 2-3 रिएक्शन और हैं, उनको भी कर लेना। एक रिएक्शन आपकी बुक में नहीं है, बता देता हूँ बेटा। इवन C12H22O11 क्या बोलते हैं बेटा इसको? बेटा इसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोज, सॉरी सुक्रोज। ठीक है, ये शुगर का फॉर्मूला है, सुक्रोज का फॉर्मूला है बच्चों, सब समझते हो ना? C12H22O11 माय डियर स्टूडेंट्स, इससे फॉर्मूला शुगर जो चीनी आप लोग खाते हो उसी का फॉर्मूला है बेटा। और आजकल तो चीनी तुम लोग बहुत ज्यादा खा रहे हो, तुम्हारे चेहरे से दिख रहा है तुम्हारा चेहरा चीनी जैसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि गर्मी पड़ रही है तो नींबू पानी बना बना के पिए हुए खूब सारा, इसलिए तुम्हारा चेहरा चीनी जैसा हो रहा है। मेरा नहीं हो रहा क्योंकि मैं चीनी नहीं पीता, मैं मिश्री पीता हूँ। क्या पीता हूँ? मिश्री पीता हूँ। ओके, तो बच्चों शुगर की रिएक्शन बेटा आप नाइट्रिक एसिड के साथ करवाओगे तो ये बनाएगा बेटा COOH और COOH। क्या बनेगा? ये बनेगा और साथ में बनेगा वाटर। क्या बनेगा बेटा? वाटर मॉलिक्यूल बनेगा और CO2 वगैरह बन जाएगा। तो यू हैव टू फोकस इस मेन प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं बेटा? जल्दी बताओ, इसका नाम बताओ मुझे चैट सेक्शन में। COOH और COH, इसका नाम क्या बेटा? चैट सेक्शन में जल्दी बताओ। जल्दी बताओ बेटा। इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। COOH और COH लगे होते हैं मतलब C2H2O4 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, और इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्जेलिक एसिड। तो माय डियर स्टूडेंट, शुगर को HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ऑक्जेलिक एसिड बनता है, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। क्लियर? बाकी कुछ रिएक्शन आपकी बुक में दे रखी है बेटा, बुक से कॉपी कर लोगे ना? कर लोगे बच्चों? तो इसमें ये नॉन मेटल को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, एक लिखो बच्चों, लिखो आयरन, लिखो आयरन सोल्ट। आयरन सोल्ट मतलब आयरन सोल्ट में लिख लो FeH2O6। आयरन सोल्ट की जगह आयरन का कॉम्प्लेक्स बन गया बेटा, लिखो FeH2O6 2+। react with nitric acid, react with nitric acid gives, लिखो बच्चों, react with nitric acid gives brown color precipitate, brown color precipitate. So HNO3 used for
रिडक्शन ऑफ आयन, रिडक्शन ऑफ मेटल आयन। माय डियर स्टूडेंट्स, NO3 जो होता है बेटा वो मेटल के आयंस को भी डिटैच करने में काम आता है। समझो कैसे बेटा, HNO3 मैंने लिया, इसको आप ब्रेक डाउन करो बेटा, इसको आप ब्रेक डाउन करोगे जिसके साथ Fe के साथ। समझना बेटा अच्छे से, मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा। Fe2 जो है वो HNO3 के साथ रिएक्शन करके किसमें कन्वर्ट होगा बेटा? Fe3। ध्यान से देखो बेटा इस बात को, Fe3 में कन्वर्ट होगा और क्या बनेगा? NO बनेगा और वाटर बनेगा। लिखो एक बार इसको लिखो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा बच्चों। इसको लिखो फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। इट्स ए रिडॉक्स रिएक्शन बेटा। इस चैप्टर की रिएक्शन को समझने के लिए एक बार चैप्टर नंबर 8 11th क्लास को रीड कर लेना, जो आपको नोट्स लिखवा रखे हैं। ज्यादातर बच्चों यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है बेटा गोविंद बेटा, यहाँ पे क्या हो रही है बेटा? रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। देखो Fe+2 किस में चला गया? Fe+3 में। क्या हो गया बेटा? ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? रिडक्शन। समझना मेरी बात को अच्छे से। इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे बेटा, तो बैलेंस करोगे तो कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं? 3। कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं? 2। तो यहाँ पे क्या लगाओगे बेटा? 2। क्या लगाओगे? 2 लगा दो, लगा दो। क्या लगा दोगे? 2। यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने? 1। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो NO3- आयनिक फॉर्म में ले लो। किस फॉर्म में ले लो? आयनिक फॉर्म में। बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? 4H+। क्या लिखोगे? 4H+। गौर से देखो बेटा, मैंने आयनिक रिएक्शन लिखी है Fe+2 किसी सोर्स से लिया, FeCl2 से ले लिया मान लो बेटा। HNO3 को NO3- में तोड़ दिया, ये गेट करके क्या बन रहा है बेटा? Fe3 में कन्वर्ट हो रहा है, NO में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। गौर से देखो बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज 3 है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज 3 है, माइनस का 1 चार्ज, प्लस का 4 चार्ज बेटा। +4 चार्ज में से माइनस का 1 चार्ज, लेस का हो तो प्लस का 3 चार्ज बचेगा। रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है? बिल्कुल बैलेंस है। मतलब अभी आपको क्या समझा रहा था कि नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज कर देता है, तो Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो गया। अब देखो ये तो थी एक रिएक्शन की बात। अब हम क्या करते हैं बच्चों, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स होता है। देखो ये NO बन गया। NO और भी खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ध्यान। ये क्या करेगा बेटा? इसके साथ FeH2O6 2+ के साथ बेटा NO रिएक्शन करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसलिए है कि कई बार पूछ लेता है व्हिच टाइप ऑफ कलर फॉर्म्ड व्हेन FeH2O6 रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। तो कैसा कलर बनेगा बेटा? ब्राउन कलर बनता है बच्चों। किस टाइप का कलर बनता है बच्चों? NO रिएक्शन नॉट बैलेंस। कहां बैलेंस नहीं है भाई? ओ भाई कहां बैलेंस नहीं है भाई साहब? Fe1 कौन किसने लिखा है? पंकज बेटा। Fe1 है ना बेटा? 1 है। N भी 1 है, N भी 1 है। O कितने बेटा? 3। O3 हो गए ना बेटा? 2 और 1 3। हाइड्रोजन 4, तो हाइड्रोजन को मैंने आयनिक फॉर्म में 4H लिख दिया बच्चा। गौर से देखो बेटा, ठीक है? यस, चार्ज बैलेंस तो है बेटा। बेटा NO3 पे 4H पे कितना चार्ज है? नेट कितना चार्ज बेटा? +3। तो देखो बेटा ये +3 पड़ा बेटा। ओके ओके, यहाँ पे +2 हो रहा है। यस यस यस, +2 हो रहा है बेटा, सही है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लगा दो। क्या लगा दो? इलेक्ट्रॉन लगा दो। 4 और 2 6 5। इधर कितने हैं? 3। तो बेटा यहाँ पे लगा दो 2 इलेक्ट्रॉन। कितना लगा देंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? 2 इलेक्ट्रॉन और लगा सकते हो आप। चाहो कितना लगा सकते हो? 2 इलेक्ट्रॉन। या आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो बच्चों, आप ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ लिख दो 3, है ना? और यहाँ पे लिख दो 3, सॉरी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे लिख दो 3। अब देखना कितने हो गए? +9। अब सही है, ऐसे भी कर सकते हो। समझ गए ना? ये बैलेंसिंग पार्ट है, आप देख लिया करो। आपको मैंने चार्ज का बता दिया था, प्लस और माइनस से चार्ज देख लिया करो। अब देखो +6
प्लस 4 10 हो गए बच्चा, प्लस के 10 माइनस का 1 तो प्लस के 9 तो प्लस के 9। इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ डिबेट, ये बिल्कुल सिंपल सा पार्ट है बेटा, आप बैलेंस कर लिया करो। गॉट इट? चलो NO के साथ रिएक्शन करवाओ बेटा, तो कॉम्प्लेक्स बनाओ FeH2O6 बनाओ कॉम्प्लेक्स जल्दी से, FeH2O6 5NO। बच्चों ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, और बेटा ये जो कॉम्प्लेक्स होता है वो होता है येलो ब्राउन प्रेसिपिटेट, ब्राउन PPT। बना लो क्या बनेगा, ब्राउन PPT, और एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ बच जाएगा, ये है बेटा। तो इट्स ए ब्राउन PPT बच्चों, क्या बन जाएगा, ये ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। मतलब नाइट्रिक एसिड को आप सोल्ट को एनालाइज करने में भी काम में लेते हो। किसमें काम में लेते हो बेटा, सोल्ट को एनालाइज करने में काम में लेते हो। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लिया करो बच्चों, और गर्मी बहुत ही खतरनाक पड़ रही है। मैंने अपनी लाइफ में इतनी भयंकर गर्मी कभी नहीं देखी बेटा। आप लोग भी गर्मी से बच के रहना, नींबू पानी ज्यादा से ज्यादा पीना, ठीक है? नींबू पानी ज्यादा से ज्यादा पीना, और हम तक भी सप्लाई कर देना, ओके? बच्चा, तो ये नाइट्रिक एसिड का पार्ट था, इसमें 2-4 रिएक्शन जो थी वो एक बार आपसे आप करने की कोशिश करना, उसके बाद अपन बात करेंगे। क्लियर? अब मैं बात करता हूँ बेटा यूजेज ऑफ HNO3। बेटा कर लोगे ना, यूजेज ऑफ HNO3 कर लेना बेटा अपने आप से। नाइट्रिक एसिड फर्टिलाइजर्स बनाने में काम आता है, रॉकेट में भी काम में आता है। किस में काम आता है बच्चों, रॉकेट में भी काम आता है, ठीक है? तो ये यूजेज बुक में ऐसे कैसे लिखना है इनको लर्न कर लेना। क्लियर? बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। एक छोटा सा टॉपिक और कर लो नाइट्रिक एसिड में, एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया बच्चों, व्हाट इज एक्वा रेजिया लिख लो, मिक्सचर ऑफ HCl and HNO3 in 3:1। मतलब HCl plus HNO3 क्या रेशियो रहेगा बेटा, 3:1। समझ गए बेटा? 1 पार्ट ऑफ HNO3 एंड 3 पार्ट ऑफ HCl, दोनों को मिक्स करेंगे बच्चों, तो क्या बन जाएगा, एक्वा रेजिया बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, एक्वा रेजिया। अब ये एक्वा रेजिया क्या होता है बच्चों, ये लाइट लिख लो, लाइट येलो कलर का सॉल्यूशन होता है, लाइट येलो कलर सॉल्यूशन, ठीक है? एंड लिख लो, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, एक बार बोर्ड में पूछ लेते क्वेश्चन, व्हाट इज मिक्सचर ऑफ व्हाट इज एक्वा रेजिया, तो आप ये बता दोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 के मिक्सचर को बेटा एक्वा रेजिया बोलते हैं। इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, it oxidized gold and platinum। गोल्ड का सिंबल लिख लो AU and PT, ये बेटा नोबल मेटल होती हैं। सोचो बच्चों, एक्वा रेजिया एक मिक्सचर होता है HCl और HNO3 का। 3 पार्ट HCl के ले लोगे और 1 पार्ट किसका ले लोगे, HNO3 का। जैसे मान लो आपको 1 लीटर एक्वा रेजिया सॉल्यूशन बनाना है, तो बेटा 750 ml तो HCl ले लेंगे आप, और 250 ml क्या ले लेंगे बच्चों, HNO3। सबको पता ना 3 और 1 पार्ट का मतलब क्या होता है बेटा, 3:1। सबको पता होगा, छोटी सी बात है। अब समझो ये मिक्सचर किसमें काम आता है बेटा, ये मिक्सचर इतना खतरनाक होता है कि इसके अंदर आप गोल्ड डाल दोगे तो ये गोल्ड को भी मेल्ट कर देगा। क्या कर देगा, मेल्ट कर देगा, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। समझ रहे हो? कुछ लोग गोल्ड की चोरी करने के लिए बच्चों, कुछ लोग गोल्ड की चोरी करने के लिए एक्वा रेजिया सॉल्यूशन को काम में लेते हैं। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं हम तुम्हारे मेटल्स को शाइनिंग कर देंगे, चमका देंगे, तो क्या करते हैं एक्वा रेजिया का सॉल्यूशन होता है उसमें गोल्ड को डालेंगे
थोड़ी देर रखेंगे, पता चलेगा आपका 10 ग्राम गोल्ड था बच्चों, पता चला कि आपका 10 ग्राम गोल्ड था, वो बाद में 2 ग्राम बचा। यस यू कैन ट्राई, बट अपने घर पे अपने गोल्ड पे ट्राई करना बेटा, किसी पड़ोसी के गोल्ड पे ट्राई मत कर देना, क्योंकि गोल्ड बहुत महंगा है बेटा मानस। ओके, तो ये था बेटा एक्वारेजियम। अब बच्चों आपका जो पी ग्रुप एलिमेंट है, इसमें 15 ग्रुप सबसे बड़ा ग्रुप है, बाकी 16, 17, 18 ग्रुप कम लेंथ के हैं। ऑफलाइन क्लासेस में बेटा ये चैप्टर 15 to 20 डेज चलता है, ऑनलाइन क्लास में तो आप समझते हो प्रॉपर इंटरेक्ट भी नहीं हो पा रहे, लेकिन अपन कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग इंटरेक्ट हो वीडियो की मीडियम से, या अपन ओरली एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है आप लोगों की। बट आप लोग अभी भी क्वांटिटी में कम हो बेटा, कभी 2 बच्चे, कभी 3 बच्चे, कभी 4 बच्चे मिसिंग रहते हो, तो यू हैव टू अटेंड कंटिन्यू क्लास। बेटा सबको समझ में आ रहा है ना, एंजॉय आ रहा है ना बेटा, मजे कर रहे हो ना बेटा, मेरे को थंबनेल दो बेटा, सबको चीजें समझ में आ रही है, गुड। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे एलोट्रोप ऑफ फास्फोरस। देखो बेटा, अब हम बात करेंगे फास्फोरस की। बच्चों हम बात करेंगे फास्फोरस, मतलब फास्फोरस इसके एलोट्रोप्स। बच्चों यू नो वेरी वेल एलोट्रोप्स क्या होते हैं। एलोट्रोप्स में बेटा सेम टाइप ऑफ मेटल्स एटम्स ऑफ एलिमेंट जुड़े होते हैं, यस और नो, सेम टाइप ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स के एटम जुड़े होते हैं बेटा, उनको एलोट्रोप्स बोलते हैं बच्चों। तो माय डियर स्टूडेंट, फास्फोरस के 3 एलोट्रोप्स होते हैं, बहुत ही अच्छा नॉलेजियस टॉपिक है बेटा, यू हैव टू कंसंट्रेट योर माइंड। आज तो इस टॉपिक को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। एलोट्रोप ऑफ फास्फोरस में बेटा फर्स्ट है व्हाइट या येलो। बच्चों एलोट्रोप ऑफ फास्फोरस में फर्स्ट एलोट्रोप है व्हाइट या येलो फास्फोरस, सेकंड है बेटा रेड फास्फोरस, और थर्ड है बेटा ब्लैक फास्फोरस। फिर एलोट्रोप ऑफ फास्फोरस व्हाइट या येलो फास्फोरस, बच्चों रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस। जैसे आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा एलोट्रोप ऑफ कार्बन, बेटा एलोट्रोप ऑफ कार्बन पे डायमंड पढ़ा होगा, ग्रेफाइट पढ़ा होगा, फुलरीन पढ़ा होगा, पढ़ा है ना बेटा। ऐसे बेटा यहाँ पे फास्फोरस के एलोट्रोप्स होते हैं व्हाइट, रेड और येलो, व्हाइट, रेड और ब्लैक। कलर के हिसाब से इनको नाम नहीं दिया गया, रिएक्टिविटी के हिसाब से इनको बना के पढ़ेंगे। बच्चा व्हाइट फास्फोरस जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है। अब इनकी स्ट्रक्चर बना लो, क्या बना लो, स्ट्रक्चर। बेटा व्हाइट जो फास्फोरस होता है वो कुछ ऐसा होता है, क्लियर बच्चों। व्हाइट फास्फोरस कुछ ऐसा होता है, हर फास्फोरस बेटा 3 बॉन्ड बना रहा है। सिंपल सी ट्रिक क्या है, प्लस का साइन बनाओ, प्लस के साइन के चारों टर्मिनल्स पे पी लगाओ, उनको आपस में जोड़ दो। समझ गए कैसे याद रखोगे बेटा, प्लस का साइन बनाओ, टर्मिनल्स पे पी रखो और उनको आपस में जोड़ दो। ये P4 के फॉर्म में होता है बेटा, किस फॉर्म में होता है, P4 के फॉर्म में होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाइट फास्फोरस जो होता है वो P4 के फॉर्म में रहता है, और यहाँ पे बॉन्ड एंगल होता है बेटा 60 डिग्री का। और इन सब के पास लोन पेयर भी पड़ा है बेटा, क्या पड़ा हुआ है, लोन पेयर। ये तो आपको पता है, कॉमन सेंस की बात है। ये स्ट्रक्चर में शो करो चाहे मत करो, कोई इशू नहीं। तो बच्चों व्हाइट फास्फोरस की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है, क्लियर। अब यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, व्हाइट फास्फोरस मोर रिएक्टिव होता है क्योंकि उसकी जो स्ट्रक्चर होती है कुछ ऐसी होती है। बच्चों व्हाइट फास्फोरस में बॉन्ड स्ट्रेन थोड़ा ज्यादा होता है, बॉन्ड पे तनाव ज्यादा होता है, इसलिए मोर रिएक्टिव है। आगे बात करेंगे, अभी मैंने ऑलरेडी बताया। बेटा रेड फास्फोरस जो होता है उसमें भी कुछ स्ट्रक्चर ऐसी होती है बच्चों, लेकिन इसमें 2 या 2 से ज्यादा यूनिट आपस में जुड़ी होती है बेटा। इसमें स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, बात समझ आ रही है बेटा। इसमें स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, या आप ऐसा लिख दो, समझ गए, या इसको रैंडमली ऐसा जोड़ दो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये समझ गए
बेटा इसमें कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, आप फास्फोरस के पूरे की कंप्लीट 3 बॉन्ड बनेंगे, समझ गए बेटा। इसमें P4 स्ट्रक्चर खूब सारी डाइमराइज होती हैं, पॉलीमराइजेशन के फॉर्म में होता है बेटा ये। ऐसे बना लोगे, ऐसे बना लोगे, दो न्यूक्लिक एसिड जोड़ दो, यू नो। देखो सबके 3 बॉन्ड हो रहे हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे बेटा ईच एंड एवरी फास्फोरस अटैच विद अदर फास्फोरस विद 3 बॉन्ड। कितने बॉन्ड से जुड़ता है बेटा? 3 बॉन्ड से जुड़ता है रेड फास्फोरस में। किसमें? रेड फास्फोरस। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रेड फास्फोरस की स्ट्रक्चर थी, किसकी स्ट्रक्चर थी? रेड। और ब्लैक फास्फोरस जो होता है बेटा, उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है, फास्फोरस 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 फास्फोरस। ब्लैक फास्फोरस जो होता है बेटा, उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है, उसमें इस तरीके से फास्फोरस के एटम्स आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। ये आपस में एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर इस तरीके से लगे होते हैं। बना लो, समझ गए बेटा? तो इस तरीके से बना लो या ऐसे बना लो, ऐसे यहीं पे बना लो, रफड़ा रखना, ये ज्यादा बढ़िया रहेगी। पी पी पी, समझ गए? फिर यहाँ पे कुछ इस तरीके से पी पी पी, इस तरीके से ये होती है आपके, इसके साथ है बेटा ये ना ऐसे। माय डियर स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर होती है आपकी ब्लैक फास्फोरस की। ध्यान से बना लो, बेंजीन रिंग जैसा बना लो आपस में, उनमें जहां पे बैंड आ रहे हैं बेटा, उस पे पी जोड़ दो। क्या जोड़ दो? पी। दिख नहीं रहा बेटा? एक बार अपने बेटा तुम्हें दिख रहा है ना? मैसेज करो, सबको दिख रहा है ना? यस बेटा, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी गोविंद बेटा, इसका वीडियो देख लेना, दिख नहीं रहा, ओके? यस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी व्हाइट, रेड और ब्लैक फास्फोरस की स्ट्रक्चर, ठीक है। कल इसी को कंटिन्यू करेंगे बेटा।